नमस्ते दोस्तों। टैली ईआरपी 9 था, वो टैली प्राइम हो चुका है। पूरे फीचर्स, उसका लुक पूरा चेंज हो चुका है। ये वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि टैली प्राइम को हम फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं फ्री में। और साथ साथ में हम वो भी देखने वाले हैं कि हमारा जो लाइसेंस वर्जन था टैली ईआरपी 9, उसको हम टैली प्राइम में कैसे रिएक्टिव कर सकते हैं, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। और साथ साथ में हम वो भी देखेंगे कि हमारा जो डेटा था टैली ईआरपी 9 का, उसको हम टैली प्राइम में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स में हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों हम टैली प्राइम को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कोर्स सीखने वाले हैं हमारे ये चैनल में। तो हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सीखते हैं दोस्तों कि हम टैली प्राइम को कैसे एक्टिव कर सकते हैं और कैसे हमारा डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। मैं हूं दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। दोस्तों टैली प्राइम डाउनलोड करने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है tellysolutions.com/download। ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके भी देख सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से हमें एक सेटअप फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है और इसके बाद में ही हम एक्टिवेट या फिर हमारा जो टैली है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड कर लोगे, आपके डाउनलोड सेक्शन में सेटअप फाइल जो है वो आ जाएगी। तो इसके बाद ओपन होगा टैली प्राइम सेटअप मैनेजर। यहाँ पे अपडेट टैली ईआरपी 9 टू टैली प्राइम है। यहाँ पे दोस्तों आप तीन ऑप्शन देख रहे हो। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपका जो ईआरपी 9 है वो टैली प्राइम में अपडेट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये जो टैली प्राइम है वो नया है, तो पहले आप उससे फैमिलियर हो जाए, उसको यूज करें और इसके बाद में ही आप जो आपका लाइसेंस वर्जन है वो टैली प्राइम में अपडेट करें। तो इसके लिए पहले आप फ्री वाला जो टैली प्राइम है उसको अपडेट करें, एजुकेशनल मोड में सीखें और इसके बाद में ही अपडेट करें। ये वीडियो में हम दोनों ही चीजें सीखने वाले हैं। अगर आपको जो एजुकेशनल मोड में फ्री वाला वर्जन यूज करना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको लाइसेंस वर्जन में भी अपडेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, वो दोनों ही चीज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो एजुकेशनल मोड है, फ्री वाला जो लाइसेंस वर्जन है, वो हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ में उसको एक्टिव और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे है कॉन्फ़िगर और मोर एक्शन एंड अपडेट। तो अपडेट के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में हम अगर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पे शो मोर में अगर हम करेंगे और शो एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। यहाँ पे अगर आपको डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट क्रिएट करते हैं वो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो यस। अगर नो करना है तो आप यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो नो का ऑप्शन आएगा, यस करेंगे तो डबल क्लिक करना है तो डायरेक्टली यस हो जाएगा। इसके बाद में है कि डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम आपको क्या रखना है। अगर आपको टैली प्राइम ही रखना है या फिर कुछ और नेम डालना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। हम यहाँ पे सेम नेम जो है वो डालने वाले हैं। इसके बाद में आप इस तरीके से बाकी के जो ऑप्शंस है वो इस तरीके से देख सकते हो। अभी हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो मोर एक्शन है। यहाँ पे एप्लीकेशन पाथ है दोस्तों, वो सी ड्राइव में हमारा है टैली प्राइम। तो हम पैरेलली यूज करने के लिए, जैसे कि ईआरपी भी हमें यूज करना है और साथ साथ में हमें टैली प्राइम भी यूज करना है। तो हम सबसे पहले हमारा पाथ को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके हमारे जो पाथ है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पाथ है वो हम, तो यहाँ पे हम ई ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है टैली प्राइम का, तो यहाँ पे ही हम कर देंगे। यहाँ पे आप फोल्डर बना के नेम भी दे सकते हो और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो हमारा जो भी टैली के रिलेटेड डेटा होगा वो यहाँ ये पाथ में होगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद में हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपका जो शॉर्टकट है टैली प्राइम वो आपके डेस्कटॉप पे हो गया होगा। आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो और एस प्रेस करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका टैली जो है वो इस तरीके से ओपन होगा दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला है वो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ्री में
टैली जो प्राइम है वो यूज करना है, देखना है कि किस तरीके से उसके फीचर्स वगैरह है, तो आपको एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके ओपन करना है। अगर आपका यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकती हो। अगर आपका ERP9 जो है वो लाइसेंस वर्जन है और आपको रीएक्टिव करना है, इट मींस प्राइम में अपडेट करना है, तो आपको रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप नया टेली प्राइम यूज कर रहे हो तो एक्टिव न्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करके आपको आपका जो नया टेली प्राइम है वो एक्टिव करना है। तो अभी के लिए हम एजुकेशनल मोड ही ओपन कर रहे हैं और फ्री में हमारा जो टेली प्राइम है वो यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमने जो भी कंपनीज टेली ERP में बनाई थी वो पूरी कंपनीज यहाँ पे टेली प्राइम में आपको दिखेगी। और यहाँ से आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में से दोस्तों, यहाँ से अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको पाथ दिखेगा। अगर आपकी कोई कंपनीज जो है वो कोई पेन ड्राइव या कोई पाथ में पड़ी है तो आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर दोस्तों टेली ERP9 में बनी हुई कोई भी कंपनी को हमें टेली प्राइम में ओपन करना है तो यहाँ पे उसको हमें माइग्रेट करना पड़ेगा पहले, और इसके बाद में ही हम उसको वो कंपनी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोई भी कंपनी को लेते हैं और उसको माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक जो कंपनी है वो है गीताश्री कंसल्टेंसी, तो उसको हम माइग्रेट करते हैं और किस तरीके से प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे माइग्रेट करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि आपका डेटा जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, तो आप ये डेटा का पहले जो बैकअप ले लीजिए और इसके बाद में ही आप माइग्रेट कीजिए। तो मैं अभी मेरी ये जो कंपनी है गीताश्री कंसल्टेंसी 10003 उसको हम माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी डबल क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होंगे, कॉन्फ़िगर एंड माइग्रेट, और आपका जो डेटा है ये कंपनी का वो ऑटोमेटिक ही बैकअप लेगा और कौन से डेस्टिनेशन पे पाथ है वो भी आपका ओपन यहाँ पे होगा। तो अगर आपको पाथ चेंज करना है तो यहाँ पे सी कॉन्फ़िगर है, वहां पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो डेटा है उसका यहाँ पे यस ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें अगर डबल क्लिक करेंगे तो नो होगा, बट हमें बैकअप लेना है तो हम यहाँ पे कंपलसरी यस ही रखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ चूज करेंगे और यहाँ पे हमारा जो बैकअप है वो कहाँ पे होगा उसको हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ पे कौन सी ड्राइव में आपको ये जो बैकअप है उसका लेना है तो आपको वो चूज करना है। तो हम करते हैं F ड्राइव, और F ड्राइव में आपको फोल्डर चूज करना है अकाउंट्स एडवाइस, और यहाँ पे हम करते हैं न्यू फोल्डर के अंदर। तो ये न्यू फोल्डर के अंदर आर्काइव में हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये जो हमारा बैकअप का पाथ है वो हमारा यहाँ पे आ गया है दोस्तों। हम एस्केप करके बाहर जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं माइग्रेट। तो आपका जो डेटा है वो बैकअप भी हो गया है और आपका जो ERP वाला डेटा है वो यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो हमारी टेली ERP9 में कंपनी क्रिएट की थी उसको प्राइम में किस तरीके से माइग्रेट करते हैं वो देख लिया। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हमने हमारी जो माइग्रेट की हुई कंपनी जो है वो टेली ERP में अगर हमें ओपन करनी है और देखनी है तो किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा। तो हमें टेली ERP9 ओपन करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी करना है, और हमने जो गीताश्री कंसल्टेंसी को माइग्रेट किया था तो वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा मैसेज आएगा दोस्तों कि अनेबल टू ओपन द कंपनी। बट अगर दोस्तों आपको यही कंपनी को फिर से टेली ERP9 में ही यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम एस्केप करेंगे और यहाँ पे करेंगे Ctrl+Alt+R, और यहाँ पे हम करेंगे गीताश्री कंसल्टेंसी को ओपन, और यहाँ पे हम करेंगे रीराइट। इसके बाद में है बैकअप बिफोर रीराइटिंग। आपको अगर बैकअप लेना है ये कंपनी का तो ले सकते हो, मुझे अभी अनिवार्य नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करती हूँ और यहाँ पे ये कंपनी को मैं ओपन करती हूँ। तो फिर से हम सिलेक्ट कंपनी करेंगे, गीताश्री कंसल्टेंसी ओपन करेंगे तो आपकी जो कंपनी है गीताश्री कंसल्टेंसी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो हमारी ये जो कंपनी है वो ERP9 में ही ओपन हो गई है दोस्तों। और दोस्तों जो हमने टेली ERP9 में रीराइट की कंपनी, वो कंपनी को अगर हम अभी यहाँ पे टेली प्राइम में ओपन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा अनेबल टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो वो फाइल को अभी हम, वो कंपनी को हम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं, हमें रीराइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये माइग्रेट का प्रोसेस करना है, और ध्यान रखें कि अगर आपको सीखना है टेली प्राइम तो आप न्यू कंपनी ओपन करें और फिर इसके बाद में ही आप जो भी टेली रिलेटेड आपको सीखना है वो सीखें। तो इस तरीके से आपको ये जो एजुकेशनल मोड वाला फ्री वाला लाइसेंस है उसको एक्टिव करना है और इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि हमारा जो टेली ERP9 का लाइसेंस वर्जन है उसको हम टेली प्राइम में कैसे रीएक्टिव कर सकते हैं। जो जैसे ही हम टेली प्राइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखेंगे और इसमें से हमें रीएक्टिव एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स टू परफॉर्म दिस एक्शन, डू यू वांट टू रीस्टार्ट टेली प्राइम विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, तो हम यहाँ पे करेंगे यस। इसके बाद में हमें रिएक्टिव लाइसेंस करने के लिए हमें tally.net आईडी जो है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद में आपको करना है एंटर। इसके बाद में आएगा द लाइसेंस सीरियल नंबर सो एंड सो इज एक्टिव ऑन द टैली गेटवे सर्वर डेस्कटॉप सो एंड सो, और यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू सरेंडर एंड रिएक्टिव, हम अगर श्योर है हमें करना है तो फिर इसके बाद में हमें यस के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस इज सक्सेसफुल रिएक्टिवेटेड, तो आपका जो ये लाइसेंस वर्जन है वो रिएक्टिव हो गया है दोस्तों, और इस तरीके से आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेली प्राइम सिल्वर, अगर आपका गोल्ड होगा तो यहाँ पे इस तरीके से गोल्ड दिखेगा और पूरी कंपनी की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे आएगी। और सेम वे आपको जैसे हम एजुकेशनल मोड के टाइम पे मैंने बताया था माइग्रेशन करना है, तो वैसे आपको सभी का माइग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सो इस तरीके से दोस्तों हम एजुकेशनल मोड में हमारा जो टेली प्राइम है वो ओपन कर सकते हैं और फ्री में सीख सकते हैं, और साथ साथ में लाइसेंस वर्जन को हम लोग किस तरीके से टेली प्राइम में रिएक्टिव कर सकते हैं वो हमने सीख लिया। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो टैली ERP 9 था वो यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशनल मोड में ओपन हो गया डायरेक्टली, और यहाँ पे लाइसेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, आप अगर श्योर है आपको पूरा टैली प्राइम जो है वो आ गया है, आपने सब फीचर्स देख लिए हैं, तभी आप टैली प्राइम में एक्टिव कीजिए आपका लाइसेंस, अदरवाइज आप टैली ERP 9 में ही आपका वर्क कीजिए, आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फ्री वाला वर्जन जो है एजुकेशनल मोड में यूज करना है और साथ साथ में टैली ERP 9 को टैली प्राइम में रिएक्टिव करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, और साथ साथ में आपकी क्वेरी हमें बता सकते हो, हम वहां पे भी आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आइए नए वीडियो में मिलते हैं कुछ टैली प्राइम की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।